हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग सही हो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिलेशन फंक्शन के जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है 1.1 चैप्टर 1 और रिलेशन फंक्शन की जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है 1.1 1.2 से रिलेटेड जो भी हमारी एक्सरसाइज है सीबीएसई बोर्ड के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। आइए नेक्स्ट के आर पाठशाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। सो दैट द फंक्शन, तो यहाँ पे क्या गिवन है हमें बताना है। रिलेशन एफ आर टू आर गिवन बाई एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब इज इंजेक्टिव फंक्शन। तो इंजेक्टिव फंक्शन मतलब वन वन फंक्शन होगा। इसके लिए सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, एफ एक्स इक्वल्स टू गिवन है हमारा एक्स क्यूब, ठीक है, और एफ एक्स वन इक्वल्स टू हम रखेंगे यहाँ पे एफ एक्स टू। अगर ये हमारा एक्स वन इक्वल्स टू एक्स टू आ जाता है, मतलब ये रियल नंबर से रियल नंबर पे रिलेशन है, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि हमारा वन वन फंक्शन होगा। और जैसे ही ये वन वन फंक्शन होगा, यहाँ पे वैल्यू रख देंगे एक्स क्यूब वन इक्वल्स टू एक्स टू क्यूब, और यहाँ से हमारा आ जाएगा, और x1 और x2 जो हमारे क्या होंगे, x1 कोमा x2 बिलोंग्स टू r होंगे, यानी रियल नंबर को अप्रोच करेंगे ये। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कटा तो x1 इक्वल्स टू x2 के बराबर आ जाएगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ से फंक्शन क्या आ जाता है हमारा, ये फंक्शन क्या है, ये हमारा वन वन फंक्शन है। ये क्या है, हमारा वन वन फंक्शन है। और जो वन वन फंक्शन होता है वो क्या होता है, हमारा इंजेक्टिव फंक्शन होता है। वन वन और ऑन टू दोनों आ जाता है तो फंक्शन हमारा क्या होगा, बाइजेक्टिव फंक्शन। आई होप प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब मैं इसको कर देता हूँ रब। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में यहाँ पे हम लेके आए हैं। चलिए सबसे पहले प्यारे बच्चों आइए देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शन फ्रॉम द सेट 1, 2, 3, और ये सेट n तक बनाया गया है टू इटसेल्फ, अपने आप पे ही एक सेट बनाया गया है ये। तो यहाँ पे हम सेट को क्या रखेंगे, a इक्वल्स टू कुछ इस तरह से रखा हमने, ये क्या हो जाएगा 1, 2, 3, ये हमारा कोई सेट है, ठीक है। तो फंक्शन f हमारा ऑन टू होगा तो सारे के सारे एलिमेंट क्या होंगे, ये यूनिक प्री इमेज होगी सेकंड जो हमारा सेट होगा, मतलब सेट का सेट पे ही इट सेल्फ वो क्या है, प्री इमेज बना रहा है। तो यहाँ पे हम एलिमेंट लिखेंगे और यहाँ पे नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर लिखेंगे। तो वन का किससे रिलेशन हो सकता है, पॉसिबल पेयर वन के कितने बन सकते हैं, 3 बन सकते हैं। और 2 से कितने बनेंगे, 2 बनेंगे, मतलब एक एक यहाँ पे कम होता जाएगा। और 3 से कितने पेयर बनेंगे, आपके 1 पेयर बनेंगे। का मतलब टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कितने होंगे, 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल्स टू कितने हो जाएंगे, 6। तो 3 से कितने बने मेरे 6। तो टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कितने बने मेरे 6। तो कुछ इस तरह से पेयर क्या क्या बनेंगे, ये 6 कौन कौन से होंगे, 1 का 1 से रिलेशन होगा, 1 का 2 से रिलेशन होगा, और 3 का 3 से होगा। फिर 1 का 2 से हो सकता है, 2 का 1 से हो सकता है, 3 का 3 से हो सकता है, 1 का 3 से हो सकता है, 2 का 1 से हो सकता है, और 3 का 2 से हो सकता है। 1 का 1 से रिलेशन हो सकता है, 2 का 3 से रिलेशन, और 3 का 2 से, 1 का 2 से, और 2 का 3 से, और 3 का 1 से, और 1 का 3 से, और फिर 2 का 2 से और 3 का 1 से रिलेशन हो सकता है। इस तरह से हमारे रिलेशन ये बन सकते हैं। फिर हम इन रिलेशन को आगे एक्सप्लेनेशन के लिए कैसे रखते हैं, एलिमेंट लिख लेंगे यहाँ पे 1, 2, 3, और ये n-1, 1-2 और n-3 तक आप लिख सकते हैं। तो 1 के कितने बनेंगे हमारे रिलेशन, n बनेंगे, मतलब जितने उसमें होंगे, और 2 के हमारा n-1 बनेगा, और 3 का n-2, और 4 का n-3, और 5 का कितना बनेगा n-4। n-1 के 2 बनेंगे हमारे पास, n-2 के 3 बनेंगे। तो इस तरह से हमारे रिलेशन बनेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन यहाँ से हो जाएंगे n इंटू n-1 इंटू n-2, और ये हो जाएगा डैश डैश 2 इंटू 3 इंटू, और ये जाएगा n तक। तो टोटल कितना हो जाएगा मेरा n फैक्टोरियल हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन यहाँ पे कितने होंगे, n फैक्टोरियल होंगे।
आई होप बच्चों आपको बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि सेट एक मेरा कुछ इस तरह से है, 1 2 3 सेट ए को दिया गया है और द नंबर ऑफ रिलेशन कंटेनिंग 1,2 और 1,3 विच आर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव नहीं है। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों टोटल नंबर ऑफ पेयर कितने हो जाएंगे मेरे, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर कितने हो जाएंगे, यानी रिलेशन क्या बनेगा, रिलेशन आर इक्वल्स टू यहाँ पे क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ पेयर अगर मैं बोलूँ 1,2 1 और 1,2 और यहाँ पे 1,3, मतलब ए का ए सेट पे आपका रिलेशन बना के देखना। फिर यहाँ पे क्या होगा 2,1 बनेगा रिलेशन और 2,2 और 2,3 और क्या बनेगा यहाँ से 3,1 और 3,2 और क्या रिलेशन बनेगा 3,3 रिलेशन बनेगा प्यारे। तो ठीक है, आई होप आपके यहाँ पे इतने रिलेशन बन गए हैं। ठीक है, अच्छा अगर मेरा ये रिफ्लेक्सिव होता है तो रिफ्लेक्सिव कैसे होगा, रिफ्लेक्सिव होगा 1,1 बिलोंग्स टू आर होगा, ये 2,2 अगर मिल जाता है तो रिफ्लेक्सिव होगा, हाँ ये रिफ्लेक्सिव है। फिर सिमेट्रिक के लिए हम क्या देखते हैं 2,1 बिलोंग्स टू आर और 1,2 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, तो हाँ मेरा सिमेट्रिक भी है। ठीक है, तो ट्रांजिटिव के लिए क्या होगा, ट्रांजिटिव के लिए ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, देन क्या होगा मेरा सी ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, इस तरह का रिलेशन होना चाहिए। तो इस तरह का अगर 1 और 2 को लो और 2 और 3 को लो यहाँ पे, तो 1,3 रिलेशन में है, हाँ है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से लेता हूँ 1,2 तो ये था, अगर मैं यहाँ से लेता हूँ 2,1 तो 1,2 रिलेशन में है, हाँ है, तो 1,1 भी रिलेशन में है, हाँ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हमें इस तरह से हमें यहाँ नीड पड़ेगी, क्योंकि ये ट्रांजिटिव तो है नहीं। ठीक है, ये ट्रांजिटिव तो नहीं होना चाहिए, तो ट्रांजिटिव होने के लिए क्या नहीं होना चाहिए हमारे पास, अच्छा हमें ट्रांजिटिव तो नहीं होना चाहिए, तो 2,3 भी यहाँ पे 1,2 और 2,3 यानी कि 1,3 नहीं होना चाहिए यहाँ पे, तो इसका मतलब 3,1 भी नहीं होना चाहिए, तो ये भी नहीं होना चाहिए, है ना। अगर मैं यहाँ पे 1,2 और 2,1 लेता हूँ, है ना, तो 1,1 भी यहाँ नहीं होना चाहिए। तो इस तरह की सिचुएशन है, तो ये हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ, अगर इस तरह की सिचुएशन देखेंगे तो 2,3 और 3,2 को यहाँ पे हमें ऐड करना पड़ेगा, तब हमारा यहाँ पे ट्रांजिटिव बन सकता है, अगर हम सेपरेट रिलेशन को लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, देयर इज ओनली वन पॉसिबल रिलेशन होगा, तो आंसर क्या होगा इसका, ए होगा, वन पॉसिबल रिलेशन होगा। ठीक है, आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए मेरा कुछ इस तरह दिया, देन द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट रिलेशन कंटेनिंग 1 and 2, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन लिख लेंगे पहले की तरह ही, क्या होंगे हमारे जो रिलेशन होंगे, क्या होंगे टोटल पॉसिबल पेयर क्या होंगे हमारे, पहले तो पेयर लिखेंगे, क्या होंगे, तो पेयर हो जाएंगे 1,1 1,2 और 1,3 और क्या होंगे 2,1 और 2,2 और 2,3 और क्या होंगे 3,1 और 3,2 और क्या होगा 3,3 होगा। तो ये मेरे पॉसिबल पेयर बन जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव मीन्स क्या होगा, रिफ्लेक्सिव मीन्स ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, हाँ वो है मेरा यहाँ पे, 2,2 भी है, 3,3 भी है। सिमेट्रिक के लिए क्या होगा, ए बी बिलोंग्स टू आर और बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ठीक है, अगर 1,2 है तो 2,1 भी है यहाँ पे। ठीक है, ये मेरा सिमेट्रिक भी हो रहा है। ठीक है, ये मेरा सिमेट्रिक भी हो रहा है। अब ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, देन क्या होना चाहिए, देन मेरा शुड भी होना चाहिए ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, नेसेसरी है। ठीक है, तब मेरा ट्रांजिटिव होगा। तो ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए अगर मैं 1 और 2 जो है मेरा रिलेशन में है और 2,1 मेरा रिलेशन में है, तो 1,1 मेरा रिलेशन में हो जाएगा, तो ये ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो इस तरह से 1,2 2,1 1,1 और 2,2 और 3,3 जो है क्या है मेरे, ये कोई स्मॉलेस्ट रिलेशन होगा, 1,2 और
2,1, 1,1 और 2,2 और 3,3। तो मुझे ऐड करना पड़ेगा 2,3 और 3,2। तो कितना ऐड करना पड़ेगा? 2,2, 2,3 और 3,2 यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं ऐसे बात करता हूँ कि 1,2 रिलेशन में है, 2,3 रिलेशन में है, तो 1,3 भी रिलेशन में होगा, तो ये ट्रांजिटिव होगा। तो इसका मतलब मुझे ऐड करना पड़ेगा 1,3 और 3,1 यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कंटेनिंग 1 एंड 2 क्या होंगे? 2 होंगे मेरे। तो आंसर क्या है इसका? 2। आई होप प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको समझ में आता है क्वेश्चन और वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में सब चैनल को शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।